हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 के 14वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझना क्वेश्चन को। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एपी बनानी है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए एपी हमें किस प्रकार की बनानी है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में 4 के जितने भी गुणज हैं वो हमें एपी में लेने हैं। आया समझ में। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 10 से 250 के बीच में ऐसी संख्याएं लेनी है जो 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो। ठीक है, तो अब देखना आप, हम एपी बनाएंगे तो 10 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 10 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 11 में जाएगा 4 का भाग? नहीं जाएगा। 12 में जाएगा? 12 में बिल्कुल जाएगा, तो 12 लिखो आप एपी का प्रथम पद। फिर 13 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 14 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 15 में भी नहीं जाएगा। फिर जाएगा 16 में। ठीक है, 12 के बाद 16 में जाएगा। 16 के बाद में 4 का भाग किस में जाएगा? 20 में जाएगा। ठीक है, तो ये शुरुआत के तो 3 पद ले लिए हमने। ठीक है, अब लास्ट से चलेंगे। लास्ट में 250 है, तो 250 में 2 आप 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 250 में नहीं जाएगा। उसके बाद 249 में ट्राई करो, नहीं जाएगा। 248 में देखो आप जा रहा है क्या? 248 में हमें किसका भाग देना? 4 का। नहीं, 4 6 24, फिर 8 में जाएगा। 248 में जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट पद क्या हो गया? 248। 248 में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, चलिए तो अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को आगे। तो अब इसका प्रथम पद क्या हो गया? a बराबर 12। ये तो हो गया इसका प्रथम पद एपी का। ठीक है, और 248 ये क्या हो गया? इसका अंतिम पद 248। अब हमें डी का मान निकालना होगा। तो डी का मान हम कैसे निकालेंगे? हमें ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 10 और 250 के बीच में पदों की संख्या कितनी होगी, n का मान ज्ञात करना है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो a का मान निकाल लिया हमने, an का भी हमें पता है। अब हमें d का मान निकालेंगे। तो d का मान कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। a2 मतलब a2 दूसरा पद होता है तो 16 माइनस a1, a1 क्या होगा? 12। तो a2 में से a1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो d का मान कितना निकल कर आ गया? 4। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब आप an को इस तरफ लिख दोगे। an को मानो आपने यहाँ से उठाकर an को यहाँ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें मान रखो आप। a का मान कितना है? 12, तो a की जगह 12 लिख दो। प्लस n का मान हमें पता नहीं। d का मान हमने कितना निकाला है अभी? 4, तो d की जगह लिखो आप 4 बराबर an कितना है? 248, तो an की जगह 248 लिख दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 12 को इस तरफ लेके जाएंगे, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248। ये 12 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 3 236 बचेगा। किसका? प्लस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है। आ रहा है समझ में। अब n माइनस 1 के साथ 4 क्या है? गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 236 बट्टे 4। ठीक है, अब 236 में 4 का भाग दो आप। 5 बार गया 20, 3 बच गए। चार ने 36। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 59। तो
n को इस तरफ रखेंगे, 59 अपनी जगह है, एक इधर जाएगा, माइनस का 1 है यहाँ पर, तो इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया 60, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है, कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो अब आप लिख दो अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, मतलब दो समांतर श्रेणी दे रखी है, एक तो ये दे दी, एक ये दे दी आगे, ठीक है, कि अन्वय पद बराबर होंगे, अन्वय पद बराबर होंगे, दो समांतर श्रेणियां दी है हमें, ठीक है। तो पहले तो हम लिखेंगे जो पहली समांतर श्रेणी दी है हमें, पहली समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 63, 65, 67, यही दिया। दूसरी समांतर श्रेणी फिर क्या दी हमें 3, 10, 17, ठीक है। ये जो समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद क्या है 63, तो इसको तो हम लिखेंगे स्मॉल ए से, a बराबर 63, और ये जो एपी है इसका जो प्रथम पद है इसको हम कैपिटल ए से लिखेंगे, ठीक है, कैपिटल ए बराबर 3। आ रहा है समझ में। तो अब हम यहाँ पर डी का मान निकालेंगे, डी का मान निकालने का फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस a1। आप ऐसे मत निकालो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो a2 कितना है 65 माइनस a1 कितना है 63, तो कितना बच गया 2, ठीक है। तो d बराबर कितना आ गया 2। ऐसे इस एपी में आप d का मान निकाल लो, d बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना है 10 माइनस 3, ठीक है, 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, तो d बराबर आ गया यहाँ पर 7, ठीक है। अब an क्वेश्चन क्या कहता है दोनों समांतर श्रेणियों के अन्वय पद बराबर होंगे, अन्वय पद बराबर होंगे, अन्वय पद, अन्वय पद को हम क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। तो एक के लिए हमने ए को स्मॉल ए माना है, दूसरी में कैपिटल, तो ए एन बराबर इसको आप कैपिटल मान लो, ये चीज हमें निकालनी है। आया समझ में। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। ए एन कितना है, ए एन हमारे पास नहीं है, ठीक है, ए एन रहने दो, ए एन बराबर ए कितना है 63 है, प्लस अन नहीं पता हमें एन माइनस 1, डी कितना है हमारे पास 2, तो डी की जगह 2 लिख दो। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। आया समझ में। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ए को क्या लिखोगे आप कैपिटल ही ए लिखना है आपको, ठीक है इसमें। तो ए एन बराबर अब जो मान है आपके पास वो रख दो, ए का मान कितना है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला 7, तो डी की जगह लिख दो 7। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2, ठीक है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कहता है कि अन्वय पद बराबर होंगे, तो यानी चूंकि ए अन बराबर ए अन, ये चीज हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब आप लिख दो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर समीकरण 1 का मान ए एन की जगह यहाँ पर रख दो, ये ए एन है तो इसकी जगह ये पूरा मान उठाओ यहाँ पर रखो, ये ए एन है तो यहाँ पर ये मान उठाओ और इसकी जगह रख दो, ठीक है। तो अब आप लिखो पहले समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, या समीकरण 3 मान लो इसको, तो समीकरण 1 व 2 का मान, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, आया समझ में। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये है समीकरण 3। तो यहां पर ये जो ए एन है स्मॉल ए, ये मान रखेंगे ए एन बराबर ये मान रख दो पूरा, तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर, अब इस ए का मान रख दो ए एन का,
तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको सोल्व करो आप, ठीक है। तो अन वाले पद को हम एक तरफ ले लेंगे, ठीक है। ये 63 अपनी जगह है, 63 को इस तरफ लेके जाएंगे एक बार हम। तो n माइनस 1 इंटू 2 को यही रहने दो, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 63 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 63। आया समझ में। तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर, ये 3 है प्लस का, ये है माइनस का 63, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 60। पहले लिख दो, माइनस का 60 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 63 में से 3 घटाएंगे तो, ठीक है। अब लिख दो n माइनस 1 इंटू 7। अब 2 को अंदर गुणा करवा दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 2n, 2 को अंदर गुणा करवाएंगे, 2 को n से करवाया 2n, ठीक है। फिर माइनस 1 से 2 को गुणा करवाएंगे तो माइनस का 2 बराबर, फिर माइनस 60। अब यहाँ पर 7 को अंदर गुणा करवा दो, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 7n, फिर माइनस का 7, ठीक है। 7n ये प्लस का है, इससे गुणा करवाएंगे तो प्लस का 7n, और इससे गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। अब अन वाली संख्याओं को एक तरफ ले लो आप। तो ये है 2n, ये है प्लस का 7n, इधर आएगा तो माइनस का 7n। आया समझ में। बराबर, ये माइनस का 60 है, ये माइनस का 60 है, और ये माइनस का 7 है। माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस के 67। ये माइनस का 2 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये 2n है, ये 7n है, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 5n, ठीक है। बराबर, अब माइनस का 67 है, इसमें से 2 घटाएंगे हम तो कितने बचेंगे, 65 बचेंगे। 65 किसके बचेंगे, माइनस के 65 बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दो आप यहीं पर, ठीक है। n के साथ 5 गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो n बराबर हो गया 65/5। 65 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 13 बार, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, 13। तो अब आप क्या लिखोगे, दोनों एपी के 13वें पद बराबर होंगे। क्लियर। चलिए 16वां क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन क्या है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात कीजिए, हमें एक एपी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो कहता है वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद क्या है, 16 है, ठीक है। तीसरा पद 16 है और 7वें पद को क्या लिखेंगे, A7 से लिखेंगे। 7वां पद 5वें पद से, 7वां पद क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है। आया समझ में। तीसरा पद तो 16 दे रखा है तो हमने लिख दिया तीसरा पद 16, और 7वां पद क्या है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में आप 12 जोड़ दो, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। 7वां पद किसके बराबर होगा, 5वें पद से 12 अधिक होगा 7वां पद, तो ये लिख दिया हमने। आया समझ में। अब A3 है, तीसरा पद है, इसको हम क्या लिखते हैं, तीसरे पद को हम लिखते हैं A+2D। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं, A+2D लिखते हैं। बराबर में कितना है इसके, 16 है, तो 16 लिख दो। अभी इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। आया समझ में। चलिए अब आगे करते हैं हम प्रश्नानुसार सातवां पद A7, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तीसरा पद है, इसका हमें कुछ नहीं करना है। इस तीसरे पद को हमने A+2D लिख दिया, बराबर में 16 है तो 16 लिख दिया, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको उठाओ, मेन मुद्दे पर आओ आप। A7, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, लिख लिया इतना। तो 7वें पद को हम लिखते क्या है, A+6D,
डी क्या होगा, ए से कम होगा, तो ए प्लस 6d लिख दिया मैंने। ओके, बराबर। अब है पांचवा पद, तो पांचवें पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 4d, तो ए प्लस 4d लिख दिया, प्लस में 12 है तो 12 लिख दो। यहां तक आया समझ में सभी को? चलिए आगे, तो a प्लस 6d, अब इस a को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का a, ठीक है, बराबर 4d प्लस 12, ठीक है। अब ये प्लस का a है, ये माइनस का a है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 6d है, अपनी जगह है, रहने दो। अब ये 4d, इसको इस तरफ लेके आएंगे, d के पास d को, ठीक है, पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का 4d हो जाएगा, बराबर में 12 है तो 12 रहने दो। 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2d बराबर 12। अब हमें क्या करना है, खाली d का मान निकालना है यहाँ से, तो d को तो रखेंगे इस तरफ, d के साथ 2 गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो d बराबर 12/2, ठीक है। कितनी बार भाग जाएगा 12 में 2 का, 6 बार, तो d बराबर आ गया 6। अब आप लोग ध्यान देना कि हमें एक एपी ज्ञात करनी है, तो एपी हम कब बना सकते हैं, जब हमें एपी का प्रथम पद a पता हो और सार्वयंत्र d पता हो, तो हम एपी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर d का मान निकाल लिया, तो अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे और a का मान निकालेंगे। तो लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 16, ठीक है। अब d की जगह हमें रखना है यहाँ पर 6, तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे, 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 12 बराबर 16। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, a को तो इस तरफ रहने दो, बराबर 16 अपनी जगह है, 12 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा, तो ये माइनस का बराबर। अब 16 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो a का मान कितना आ गया, 4। अब हमें बनानी है एक एपी, तो हमारे पास a का भी मान है, d का भी मान है। अब a का मान है, d का मान है, तो हम एपी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो एपी बनानी किस प्रकार की है, पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी हम कैसे बनाते हैं। तो एपी का, ये एपी का प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद होता है, इस प्रकार की होती है एपी। A1, A2, A3, मतलब हमें एपी के पद निकालने हैं अब, ठीक है। तो एपी का जो प्रथम पद होता है A1 उसको हम A लिखते हैं, दूसरा पद होता है A2, इसको हम A प्लस D लिखते हैं, जो तीसरा पद होता है A3, इसको हम A प्लस 2D लिखते हैं, और इस प्रकार एपी का एक अनुआ पद भी होता है An, तो अनुआ पद होता है उसको हम क्या लिखते हैं, A प्लस N माइनस 1D लिखते हैं। अब एपी बनानी हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एपी बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, A1 प्रथम पद क्या होगा, A1 A होगा, तो A हमने कितना निकाला, 4, तो 4 लिख दो, ठीक है। दूसरा A2, दूसरा पद निकालेंगे A2, तो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस डी, यहाँ पर आप फॉर्मूला अपना लो, A प्लस डी। हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, दूसरा पद यानी A2, तो A2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस डी। तो A हमारे पास कितना है, 4 है, प्लस में D कितना निकाला हमने, 6 निकाला है, तो D की जगह 6 लिख दो, तो A2 बराबर कितना आ गया, 6 और 4 10 हो गया, तो ये हो गया दूसरा पद, ठीक है। अब हम तीसरा पद निकालेंगे A3, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D होगा, ठीक है। तो A3 बराबर, A हमने कितना निकाला, 4 प्लस 2 इंटू D हमने निकाला 6, ठीक है। तो A3 बराबर 4 प्लस 6 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 12 आएगा। A3 बराबर 12 में आप 4 जोड़ दो, ठीक है, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो एपी का जो तीसरा पद है वो क्या आएगा, 16। क्लियर, तो ये बन गई हमारी एपी, ओके। चलिए अब 17वां क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि ये हमें एपी दे दी, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी में हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, लास्ट वाले पद से पीछे की ओर हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो पहले आप इस एपी को लिखो, जो एपी हमें दे रखी है, ठीक है, 3, 8, 13,
253, ठीक है। अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी को बदल देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। 253 को हम पहला पद मान लेंगे एपी का, ठीक है। बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एपी का जो अंतिम पद है उसको हम प्रथम पद मान लेंगे, ठीक है। 253 मान लिया हमने प्रथम पद। अब आगे का दूसरा पद हम कैसे लिखेंगे, ये तो ठीक है, हमने मान लिया प्रथम पद लास्ट वाले पद को। अब अगला पद हम क्या लिखेंगे, तो अगला पद लिखने का तरीका क्या होगा, पहले हम देखेंगे इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, डी का मान क्या है। तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, मतलब यहाँ पर डी का मान कितना है, 5 है। डी का मान 5 है। अब हमें मतलब अंतिम पद से हम श्रेणी बना रहे हैं, अंतिम पद से, तो ये तो हमने लास्ट पद लिख लिया। इस एपी में तो क्या है, मान बढ़ते जा रहे हैं। अब अंतिम से लेकर चलेंगे, हम अंतिम पद को पहला पद मानेंगे तो मान घटते जाएंगे। कितने घटते जाएंगे, 5 5। डिफरेंस कितने का है, 5 का है। यहाँ पर 5 बढ़ रहे हैं। अब हम उल्टा लेंगे श्रेणी को तो 5 घटते जाएंगे। आया समझ में। ये 253 है, तो 253 में से आप 5 घटा दो, ठीक है। अब 253 में से हम 5 घटाएंगे तो बचेगा 248। तो दूसरा पद हो गया 248। अब 248 में से फिर 5 घटा दो तो कितना बचेगा, 53, 243, ठीक है, 43। अब 3 पद काफी है, ठीक है। अब अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद अब इसका ये आएगा, ठीक है। 13 से वापस रेडी का क्या आएगा, 13 फिर 8 फिर 3, ऐसी श्रेणी बना ली हमने। आया समझ में। मतलब इसके लास्ट पद को हमने प्रथम पद मान लिया, फिर श्रेणी, इसमें डिफरेंस यहाँ पर तो श्रेणी बढ़ती जा रही थी। अब अंतिम पद को पहला पद मान लिया तो श्रेणी घटती जाएगी। कितनी, 5 5 5 5 संख्या कम करते जाओ, 253 फिर 248 फिर 243, मतलब जो पहला पद था वो अब अंतिम पद बन गया। आया समझ में इतना, ठीक है। तो अब एपी का प्रथम पद क्या है, हमारे पास 253 है, ठीक है। डी का मान बराबर रहेगा, अब भी 5। डी का मान कितना है, 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ए का मान क्या हो गया, 253, ठीक है। पहले डी का मान क्या था, श्रेणी बढ़ती जा रही तो डी का मान 5 था। 8 माइनस A1 यानी 8 में से 3 घटाए तो 5 बचा, ठीक है। अब डी का मान कितना होगा, अब 8 में से A1 घटाएंगे यानी 248 में 253 घटाएंगे तो अब डी का मान क्या हो जाएगा, पहले तो डी का मान 5 था, ठीक है, रहने दो ऊपर। अब डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। कैसे होगा पहले करके देखते हैं हम। डी बराबर 8 माइनस A1, तो 8 क्या है यहाँ पर 248 है, माइनस A1 कितना है 253 है। तो 248 में से 253 घटाएंगे। अब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, 248 में से 253 घटा रहे हैं, ये 253 बड़ा है, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर माइनस के 5 बचेंगे। तो डी बराबर आ गया -5। अब हमें -5 ही यूज में लेना है नीचे, ठीक है। ये 5 मत लेना, ये तो यहाँ तक ही लेना था हमें, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो हमें अब 20वां पद ज्ञात करना है। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने साधारण मतलब 20वां और 30वां पद ज्ञात करते थे, उसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। खाली हमें श्रेणी चेंज करनी है, इसका जो अंतिम पद है उसको पहला पद मानना है, ओके। ये श्रेणी बनानी है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद डी का मान चेंज हो जाएगा। पहले डी का मान क्या था, 5, हमने ये श्रेणी बनाई तो डी का मान 5 ही यूज किया, 5 घटाते गए और श्रेणी बनती गई। अब डी का मान -5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां पद। 20वां पद ज्ञात करना है, यहां पर लिख दो प्रश्नानुसार। 20वें पद को हम लिखते क्या है, A + 19 D लिखेंगे 20वें पद को, यही लिखेंगे। तो एक कितना है 253 है, तो A की जगह 253 लिखो प्लस 19 इंटू डी कितना है, D की जगह -5 लिखना है, ये ऊपर वाला 5 मत लिखना, ओके। तो A20 बराबर 253 प्लस माइनस को गुणा कराएंगे तो -19 को 5 से गुणा करवा दो, ठीक है। तो ये हो गए माइनस के 95। 253 में से हम 95 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 158, ठीक है।
तो 20वां पद क्या हो गया, 158 हो गया। तो अब आप लिख दो, अतः दी गई एपी हमें क्या दे रखी है, 3, 8, 13 से 253 में अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, 158 होगा। क्लियर, आया समझ में? आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रश्नावली 5.2 के 17 क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।